नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कहानी वाली की। किष्किंधा राज्य का शासक था वाली। वह उस वरदान के लिए प्रसिद्ध था जो उसे मिला था, जिसके अनुसार जो भी उससे पहले लड़ने आता था वो अपनी आधी शक्ति बाली को खो देता था। इस प्रकार वह किसी भी शत्रु के लिए अजय हो जाता था। एक बार रावण ने बाली को युद्ध के लिए बुलाया जब वो अपनी नियमित शिव पूजा कर रहा था। बाली ने रावण को अपनी पूंछ में लिया और पूरी दुनिया में ले गए। सुबह होने से पहले वो समुद्र के पूर्वी तट से पश्चिमी तट और समुद्र के उत्तरी तट से दक्षिणी तट तक सूर्य देवता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते थे। वो इतने बहादुर और मजबूत थे कि सूर्य को श्रद्धांजलि देने के लिए वह पहाड़ की चोटियों के ऊपर की ओर उछाले करते थे और उन्हें ऐसे पकड़ते थे जैसे कोई गेंद हो। साथ ही चारों दिशाओं में भगवान सूर्य को प्रणाम करने, कठिन कार्य पूरे करने के बाद जब वो किष्किंधा लौटते थे तो उन्हें कभी भी थकान महसूस नहीं होती थी। बाली तारा के पति थे। एक मिथक के अनुसार समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। एक रत्न है जिसमें से विभिन्न अप्सराएं उत्पन्न हुई और तारा उनमें से एक। समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता कर रहे बाली ने तारा को लेकर उससे विवाह कर लिया। बाली बहुत साहसी थे। जब सुग्रीव जी ने उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती दी तो तारा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी। उनसे भीख मांगी कि आप सुग्रीव से लड़ने नहीं जाएं क्योंकि भगवान श्री राम उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने तारा से कहा भले ही भगवान के खिलाफ लड़ रहे हों, वो लड़ाई के लिए चुनौती सुनने के बाद चुप नहीं रह सकते। उन्होंने कहा भले ही लड़ाई के ललकारने वाला उनका अपना बेटा अंगद होता, वो फिर भी लड़ने जाते। बाली को एक अच्छे वानर राजा के रूप में जाना जाता था, लेकिन अपने भाई सुग्रीव द्वारा गुफा के प्रवेश द्वार को सील करने के बाद, जिसमें मायावी नामक एक राक्षस से लड़ रहे थे बाली जी, सुग्रीव ने गुफा से बहने वाले रक्त को अपने भाई के रूप में गलत समझ लिया। एक पत्थर के साथ गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और ये मानते हुए कि उसका भाई मर गया है, किष्किंधा के लिए रवाना हो गए। जब बाली राक्षस पर विजय हुए तो उन्होंने पाया कि गुफा का प्रवेश द्वार बंद हुआ था। उन्होंने वापस अपने राज्य की तरफ गए तो देखा सुग्रीव अब शासक है वहाँ। सुग्रीव ने विनम्रता पूर्वक खुद को समझाने का प्रयास किया, बाली नहीं माने। परिणाम स्वरूप सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया गया और जबरन सुग्रीव की मुख्य पत्नी रूपा को ले लिया गया और दोनों भाई कटु शत्रु बन गए। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब वह चुनौती का सामना करने के लिए आया तो राम जंगल से तीर मारने के लिए निकले और उन्होंने एक तीर से बाली को घायल कर दिया। उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप अपनी पत्नी को खोज रहे होते तो आप मेरे पास आते मदद के लिए और दोस्ती के लिए भी आ सकते। जिसने सीता को लिया, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, मैं उसे हरा देता और उन्हें आपके चरणों में लाकर दे देता और आपकी दया भी जीत लेता। राम द्वारा बाली के वध का विशेष महत्व था। राम ने उन्हें विभिन्न पुरुषार्थों के बारे में समझाया और उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। जब बाली को विश्वास हो गया तो उन्होंने अपने पुत्र अंगद को अपने चाचा सुग्रीव के साथ खड़े होने और भगवान राम के दिव्य कार्य में सहायता करने के लिए कहा। अंगद को युवराज बनाया। अंगद रावण के खिलाफ श्री राम की सेना में शामिल हो गए। भगवान राम ने बाली को अपनी अन्यायपूर्ण हत्या का बदला लेने का मौका देने का वादा किया। महाभारत यानी द्वापर युग में बाली ने एक शिकारी और धनुर्धर जरा के रूप में पुनर्जन्म लिया। जरा श्री कृष्ण की मृत्यु के कारण थे जब उनके पैरों को एक हिरण के रूप समझकर उन्होंने पैरों पर तीर मार दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। गुरुजी एस्ट्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।